गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन CNCT ऑफ दिल्ली और सब्जेक्ट आज का हमारा इंग्लिश और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है 7th और वर्कशीट नंबर हमारी 16। और यहाँ पे सभी बच्चे जानते ही होंगे कि यहाँ पे अपना नाम आएगा खुद का और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम आएगा। आज की तारीख हमारी 18/11/2020 और आज का दिन हमारा बुधवार का है। तो आज की वर्कशीट हमारी है थिंक ऑफ ए पर्सन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स। कि आप भी एक ऐसे आदमी के बारे में जानते होंगे कि जो जैसे कई सारे हमारे दोस्त होते हैं, आपस में सभी की बातें वो मानते भी हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा ये डिसएग्री जो वर्ड है डिसएग्री, इसमें जो एग्री वर्ड है इसका मतलब होता है सहमत। वो हर किसी की बात से सहमत होता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा डिसएग्री रहते हैं कि वो कभी किसी की बातें ही नहीं मानते। और लाइक अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स। और हमेशा वो दूसरों की बातों से क्या होते हैं कि हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। थिंक ऑफ ए वर्ड डिस्क्राइब सच ए पर्सन। तो आज हम उसी शरारती आदमी या शरारती नटखटी बच्चे के बारे में बात करेंगे। थिंक ऑफ समथिंग सच ए पर्सनल जर्नली डच। तो आप लोग देखते हैं कि वो सच में वो जो बच्चा होता है वो बड़ा ही नटखट होता है। नाउ रीड द पोम। ये जो POEM है इसे कई बच्चे पोइम पढ़ते हैं, लेकिन ये पोइम नहीं है बेटा, इसे पोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसे पोम। ओके, क्लियर। तो गिवन बिलो कंपोज। तो यहाँ पे जो ये नीचे कंपोज दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसे लिखा है DJ एंड राइट। तो जो हमारे इंग्लिश की किताब है तो इसके लेखक हैं DJ एंड राइट। आंसर क्वेश्चन आंसर बिलो। और इसे हम पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको हमें करना है। तो बेटा जो ये एक दूसरे की बातों को खिलाफ रहते हैं तो ऐसे बच्चे उसको रेबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबेल। ओके बेटा, रेबेल का मतलब होता है नटखटी, शरारती या विद्रोही बच्चा जो कभी किसी की बातें ना मानता हो। तो आओ शुरू करते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज ए शॉर्ट हेयर। कि जब सभी लोग छोटे बाल रखते हैं तो रेबेल लेट हेयर ग्रो लॉन्ग। तो जो रेबेल व्यक्ति या बच्चे होते हैं वो हमेशा बड़े बाल रखते हैं। तो देखो जब सभी लोग छोटे बाल रखते हैं तो जो रेबेल जो बच्चा, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये चेयर दे रखी है। तो आपने देखा होगा क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखो इस पर कोई ऐसे कोई जूते रखता है नहीं, इस पर तो सारे लोग बैठते हैं। लेकिन ये जो नटखटी बच्चा है ये क्या कर रहा है? देखो छोटे छोटे बाल रख के वो जीभ निकाल रहा है और बच्चों से शरारती नटखटे करता है। तो आप भी ऐसे बच्चे के बारे में जानते होंगे, ठीक है। व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर। जब सभी लोग लंबे बाल रखते हैं तो रेबल कट हेज हेयर शॉर्ट। और जो नटखटी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बालों को छोटा रखते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। व्हेन एवरीबडी टॉकिंग ड्यूरिंग द लेसन। जब टीचर एवरीबडी जब आपको पता है जब पाठ पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा तो सभी लोग टीचर से क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं। तो द रेबल डज नॉट से ए वर्ड। तो जो नटखटी बच्चे होते हैं वो एक भी वर्ड नहीं पूछते। क्या पता हमारे ऊपर कोई आप पता जाए, क्योंकि उनका दिमाग तो हरदम कैसा रहता है? शरारती करने में ही रहता है। तो व्हेन नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन। जब पाठ को पढ़ाया जा रहा था, जब कोई आपस में चर्चा नहीं करता, द रेबल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। और जो नटखटी बच्चे होते हैं उस टाइम डिस्टर्बेंस शुरू करते हैं। देखा आपने, जब जब पहले टीचर पाठ पढ़ा रहा होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भाई जब पाठ के दौरान टीचर से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछते हैं। तो उस टाइम तो वो लोग
शांति से बैठे रहते हैं। तो जब बच्चा जब पढ़ाई के दौरान नहीं कुछ भी नहीं बोलते, तो उस टाइम ये जो रेबेल बच्चे होते हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ओके, तो व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स ए यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म का मतलब बेटा यहाँ पे होते हैं कि सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक जो पहनते हैं हम स्कूल में साड़ी, तो उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके, तो व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स ए यूनिफॉर्म, जब सभी लोग एक यूनिफॉर्म में रहते हैं, द रेबल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ, और जो नटखटी और शरारती बच्चे होते हैं वो एकदम चमकी धमकीली कपड़े पहन के स्कूल में आते हैं। ओके, व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, और जब सभी लोग फैंटास्टिक कपड़े पहनते हैं तो उस टाइम रेबल ड्रेस सोबरली, तब वो एक सामान्य सी ड्रेस पहनते हैं। देखा आप लोगों ने कि एक सामान्य बच्चे और रेबल बच्चे में क्या फ़र्क है। ओके, तो आपको यहाँ दिख ही रहा है ये रेबल बच्चा है। देखो ये चेयर है, तो इस पे हमेशा बैठा जाता है, तो ये क्या कर रहा है अपने एक टांग रख के और जूते रख के जीवे हमको निकाल रहा है और बच्चों को चिढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये नटखटी और शरारती बच्चे होते हैं, इनको रेबेल बोला जाता है। अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी प्यारे बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आप इनके क्वेश्चन आंसर बड़े आसानी से हल करेंगे। मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आप ही बोलेंगे। वट डज द रेबेल डू व्हेन एवरी हैज लॉन्ग हेयर, जब सभी लोग लंबे बाल रखते हैं तो रेबेल जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कटेज हेयर। ओके, कटीज, वो अपने बालों को कैसा रखते हैं, जब सभी लोग लंबे बाल रखते हैं तो रेबेल बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कटीज हेयर। देखो आपने यहाँ पे पढ़ा वर्कशीट में, देखो एवरीबॉडी इज लॉन्ग हेयर, तो रेबेल जो बच्चे होते हैं रेबल कटेज हेयर, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द रेबल क्रिएट डिस्टर्बेंस, कि जो रेबल बच्चे होते हैं डिस्टर्बेंस कब पैदा करते हैं, व्हेन एवरीबॉडी टॉक, व्हेन एवरीबॉडी वेयर फैंटास्टिक क्लॉथ, व्हेन नोबडी टॉक्स। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ा, देखो ये द रेबल क्रिएटेड डिस्टर्बेंस नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, कि जब कोई भी बात नहीं करता तब जाके वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ओके, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द रेबल डज नॉट से वर्ड व्हेन ब्लैंक इज टॉकिंग ड्यूरिंग लेसन, तो इसमें क्या आएगा, द रेबल बच्चे कब डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते, जब नोबडी टॉकिंग ड्यूरिंग द लेसन, तो इसमें हमारा नोबडी आ जाएगा। ओके, अब ये हमें कुछ अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं तो इन्हें हमें मिलान करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो शॉर्ट मानी क्या होता है बेटा, छोटा, शॉर्ट मानी छोटा, तो लॉन्ग मानी लंबा। ओके, एवरीबॉडी मानी प्रत्येक आदमी, नोबडी मानी कोई नहीं। ओके, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब है हमारा ग्रो, ग्रो मानी उगना, कट मानी काटना, रेबेल मानी शरारती, और ओबीडेंट मानी आज्ञाकारी। और रेबेल तो कोई बच्चा है, जो बच्चे होते हैं वो किसी की बातें नहीं मानते, और ओबीडेंट जो होते हैं वो सभी की बातें मानते हैं। डिस्टर्बेंस मानी डिस्टर्ब पैदा करना, और पीस मानी शांति। ओके बेटा, तो हम इन्हें अच्छे से याद भी कर लेंगे और सही से हमारे क्वेश्चन आंसर को हम लिखेंगे भी। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक द रेबेल, राइट एनी टू थिंग्स, जो शरारती जो बच्चे होते हैं रेबेल, तो उनके बारे में आपने दो चीज़ हमें लिखनी है कि कब कब वो शरारत करते हैं, एक कब कब उनके मन में शरारत की भावना होती है। ओके, तो देखो इसका आंसर लिखेंगे पाँचवें का हम, कि व्हेन आई वाज इन माई एबस रूम, जो एबस रूम यहाँ पे है बेटा, ये कंप्यूटर वाला रूम होता है, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर लगे रहते हैं। ओके, एबस रूम, व्हेन आई वाज माई एबस रूम एवरीबॉडी वाज टॉकिंग व्हेन टीचर वाज गॉन, जब कंप्यूटर
वाले रूम में सभी लोग टीचर से बात कर रहे थे। उसके बाद जब टीचर गया तो एंड व्हेन द टीचर केम, और फिर दोबारा टीचर आया, आई वॉज बिजी टॉकिंग विद माई फ्रेंड। तो मैं क्या, मुझे टीचर आया और कब गया इस बात का पता ही नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तो ये हमारे रेबल बच्चे तो करते हैं कि टीचर का आदर सम्मान करना, ये करना। तो जो रेबल बच्चे होते हैं उनको किसी की बातें नहीं सोचते, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ये रेबल के बारे में हो गई। दूसरा हो गया हमारा, ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इन लंच पीरियड एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तो लंच के टाइम में सभी लोग क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आई वॉज सिटिंग अलोन इन लास्ट बेंच। तो मैं क्या कर रहा था, मैं सबसे जो क्लास की लास्ट बेंच होती है उस पर बैठा हुआ था। एंड वेन ऑल वी वर स्टडिंग आई वॉज एंजॉइंग। और मैं क्या कर रहा था, जब सभी लोग स्टडी कर रहे थे तब मैं एंजॉय कर रहा था। तो ये हमेशा जो रेबल बच्चे होते हैं ये नटखटी कहानी करते रहते हैं, जो करते हैं वो ये सब नहीं करते। तो सभी बच्चे इसी तरह अपने इस वर्कशीट को हल करेंगे और अपने इंग्लिश की कॉपी को टीचर से चेक करवाएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से साफ साफ राइटिंग में एक होमवर्क अपना करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।